स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व के विभिन्न भौगोलिक उपनाम। देशों के विभिन्न उपनामों को आज की इस वीडियो में हम ट्रिक से याद करने वाले हैं और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज का ये टॉपिक बहुत ही उपयोगी टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है और इसकी PDF अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। इसका लिंक हम नीचे डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम आपको इतनी इजी शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपको किसी भी चीज़ को रटना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में आपकी सभी चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएगी। तो चलिए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आप लोगों को पता ही होगा कि देश के विभिन्न भागों को अलग अलग उपनाम से जाना जाता है, तो उन सभी उपनामों को आज की इस वीडियो में हम याद करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम लिखकर नहीं बताएंगे क्योंकि हम लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट ही याद करा देते हैं। पूर्व का मोती और हिम महासागर का मोती, जिस श्रीलंका को बोलते हैं पूर्व का मोती, हिंद महासागर का मोती। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो मोतियों से बनी माला को 108 बार जपते हैं। साधु लोगों के पास मोतियों से बनी माला है जिसको 108 बार घुमाते हैं। 108 से आपको याद रखना है श्री श्री 108। किसी भी महाराज के पीछे लगाते हैं ना श्री श्री 108, तो मतलब कि श्री से हो जाएगा श्रीलंका। इसको बोलते हैं पूर्व का मोती या फिर हिंद महासागर का मोती। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं अगली में। यह है चीन का कटोरा, चीनी का कटोरा। तो चीनी का कटोरा इसको बोलते हैं क्यूबा को। तो चीनी से आपको याद में रखना है चीनी के दाने। चीनी के दाने को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखो तो आपको पता चलेगा कि वो क्यूब के शेप के आकार के होते हैं। चीनी के दाने क्यूब के शेप के आकार के होते हैं, तो क्यूब से आपको ध्यान में रखना है क्यूबा। क्यूबा इसको बोलते हैं चीनी का कटोरा। अगला है सफ़ेद हाथियों की भूमि। थाईलैंड को बोलते हैं सफ़ेद हाथियों की भूमि। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो सफ़ेद हाथी से आपको ध्यान में रखना है, हाथी से तो हाथ, सफ़ेद मतलब कि साफ। तो हाथ साफ करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे सामने थाली रखी हो। जब हम खाना खाते हैं तो थाली सामने रखते हैं, तो थाली से आपको ध्यान में रखना है थाईलैंड। तो थाली को खाने से पहले हाथ साफ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो थाली से तो हो जाएगा थाईलैंड। उम्मीद करते हैं आपको ये भी बात समझ में आई होगी। अगला है एशिया का पेरिस। ये भी थाईलैंड को बोलते हैं एशिया का पेरिस। तो एशिया से आपको करना है एस करने के लिए पेरिस मतलब कि पर्स की ज़रूरत होती है। एशिया से एस, पर्स पेरिस। एस करने के लिए पर्स की ज़रूरत होती है और पर्स कहाँ पे रखते हैं? थाई के पीछे, पीछे वाली जेब में, मतलब कि थाई के पीछे। तो थाई से हो गया थाईलैंड। तो एशिया का पेरिस थाईलैंड भी हो गया। अगला है चावल का देश। चावल का देश बोलते हैं थाईलैंड को ही। तो चावल से आपको ध्यान रखना है, चावल कैसे लाते हैं? थैले में रख के, थैले में रखकर हम चावल लेके आते हैं, तो थैले से आपको याद में रखना है थाईलैंड। चावल का देश थाईलैंड, चावल को थैले में रख के लाते हैं। अगला है वनों का देश। अगला है वनों का देश, कांगो गणराज्य को बोलते हैं। तो वन में जाते हैं तो लोग गुम जाते हैं। वन बहुत घना होता है तो वन में लोग गुम जाते हैं, तो बोलते हैं एक दूसरे से कहाँ गया कहाँ गया। गुम जाते हैं तो बोलते हैं कहाँ गया कहाँ गया। कहाँ गया मतलब कि कहाँ गो, तो गो से कहाँ गो, कांगो गणराज्य आपको ध्यान में रखना है। वनों का देश कांगो गणराज्य। चलते हैं अगले नाम पर, और समझ में आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। अगला है उगते सूरज का देश। उगते सूरज का देश, उगते सूरज का देश जापान को बोलते हैं। इसको कैसे याद करेंगे? तो उगते, सूरज उगता है, सूरज उगता है तो लोग पानी से नहाते हैं, धोते हैं, जलपान करते हैं। सूरज उगते ही लोग जलपान करते हैं, तो जलपान से आपको ध्यान में रखना है जापान। सूरज उगते ही लोग जलपान करते हैं मतलब कि जापान को बोलते हैं उगते सूरज का देश। अगला है यूरोप का रोगी। तो यूरोप का रोगी से आपको ध्यान में रखना है रोगी। तो रोगी से डॉक्टर साहब बोलते हैं दाल खाना चाहिए सुबह शाम। और दाल खाते हैं तुअर की दाल आती है अगर आपको पता हो तो। तो रोगी से बोलते हैं दाल खाना, तुअर की दाल खाना। तुअर से आपको गया तुर्की।
यूरोप का रोगी तुर्की। अगला है अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप बोलते हैं अफ्रीका को। तो अंध से आपको ध्यान रखना है, अंधे आदमी की फिक्र सबको होती है, अंधे लोगों की फिक्र सबको होती है कि गिर ना जाए, मर ना जाए। तो फिक्र से आपको ध्यान रखना है अफ्रीका। अंध महाद्वीप अफ्रीका, अंधे आदमियों की फिक्र सबको होती है। अगला है अर्ध या फिर मध्य रात्रि का सूर्य। नॉर्वे को बोलते हैं अर्ध या मध्य रात्रि का सूर्य। आपको पता हो तो कि आधी रात में एक तो होता है उगते सूरज का देश, ये है अर्ध या फिर मध्य रात्रि का सूर्य, और एक तीसरा होता है डूबते सूरज का देश। ये तीन है मिलते जुलते। तो अर्ध मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे को बोलते हैं। तो आधी रात में सूरज नहीं उग सकता, आपको पता हो तो आधी रात में सूरज नहीं उग सकता, कभी नहीं उग सकता, नो वे, कभी नहीं। तो नो वे से आपको ध्यान रखना है नॉर्वे, अर्ध मध्य रात्रि का सूर्य। अगला है डूबते सूरज का देश ब्रिटेन। डूबते सूरज का देश, तो सूरज डूबने पर लोग घर आते हैं, बच्चों के लिए बिस्किट लाते हैं। तो बिस्किट खाई का है ब्रिटेनिया का। सूरज डूबने पर लोग घर आते हैं जॉब से और अपने बच्चों के लिए बिस्किट लेकर आते हैं, बिस्किट खाई का है ब्रिटेनिया का। ब्रिटेन ऐसे हो गया ब्रिटेन। अगला है दक्षिण का ब्रिटेन। तो डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को बोलते हैं, और दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को बोलते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, तो सन भर में ही ब्रिटेनिया बिस्किट लाए थे हम ब्रिटेन से। तो सन भर का ब्रिटेनिया का बिस्किट बचता नहीं है, क्योंकि उसे यूज ले लिया जाता है, घर आते ही यूज ले लिया जाता है बच्चों द्वारा, तो बचता नहीं है। दक्षिण से सन, ब्रिटेनिया से ब्रिटेनिया का बिस्किट यूज ले लिया जाता है, सन भर में यूज ले लिया जाता है। यूज से हो गया न्यूजीलैंड। दक्षिण सन आपको ध्यान रखना है। अगला है विश्व की जन्नत। विश्व की जन्नत पेरिस को बोलते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो जन्नत मतलब कि जहाँ प्यार है वहीं जन्नत है। आपको पता होगा कि जन्नत में प्यार होता है, तो जहाँ प्यार है वहीं जन्नत है। प्यार से आपको ध्यान रखना है पेरिस। तो विश्व की जन्नत पेरिस। अगला है अग्निद्वीप। आइसलैंड को बोलते हैं अग्निद्वीप। इसको कैसे याद रखेंगे, अग्नि से जलने पर बर्फ लगाते हैं। हम जब जल जाते हैं तो हम उस पर बर्फ लगाते हैं ठंडा होने के लिए, तो बर्फ को इंग्लिश में बोलते हैं आइस। तो अग्नि से जल जाने पर बर्फ लगाते हैं आइस, मतलब कि आइसलैंड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी बात। अगला है पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड। पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड बोलते हैं लेबनान को। इसको कैसे ध्यान में रखना है, तो पश्चिमी एशिया से आपको एस उठाना है, एस करना है, मतलब कि स्विट्जरलैंड। स्वीट एक मिठाई होती है, एस करना है मिठाई बनाओ। घर में कोई इंसान है जो बोल रहा है अपनी वाइफ से, एस करना है स्वीट बनाओ, मतलब कि मिठाई बना दो आज, तो हमें एस करनी है आज के दिन। तो उसकी वाइफ बोलती ले बना तू ही, लव मैरिज की होगी तो बोल रही है ले बना तू ही। लेबनान आपको ध्यान रखना है इससे। तो पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड लेबनान। अगला है झीलों का देश फिनलैंड को बोलते हैं। झीलों का देश फिनलैंड को बोलते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, झील में मछलियाँ पाई जाती है, आप सभी को पता होगा। और मछलियों के फिन मतलब कि पंख होते हैं तैरने के लिए, जिससे वो तैरती है। झीलों में मछलियाँ पाई जाती है, स्वाभाविक बात है। मछलियों के फिन होते हैं, फिन से आपको ध्यान रखना है फिनलैंड। अगला है तंत्र झंझावतों का देश या तड़ित झंझावतों का देश भूटान को बोलते हैं। इसमें आपको कुछ माइंड नहीं लगाना है, तो तंत्र झाड़ू ऐसे ही सामने आ रहा है, तंत्र मंत्र झाड़ू फूक, ये सब कब यूज में लेते हैं जब भूत लग जाते हैं, लोगों के भूत लग जाते हैं, तो तंत्र झाड़ू लगाते हैं। तो भूत से हो गया भूटान। अगला है स्वर्णिम पेगोंडो का देश, म्यांमार को बोलते हैं स्वर्णिम पेगोंडो का देश, पेगोंडा का देश म्यांमार। तो स्वर्णिम मतलब कि सोने का पेग लगाकर, मतलब कि सोने को बेचकर पेग लगाकर आ गया। कोई इंसान है जो कि वाइफ के सोने को बेचकर पेग लगाकर आ गया, तो उसकी माँ उसे मार रही है, तो माँ मार रही है म्यांमार। सोने को बेचकर पेग लगाकर आ गया। अगला है एशिया का प्रवेश द्वार, तुर्की को बोलते हैं एशिया का प्रवेश द्वार। तो एस करने के लिए, एशिया मतलब कि एस करने के लिए लोग
प्रवेश से आपको ध्यान में रखना है, वेश द्वार मतलब कि बार बार। तो प्रवेश करने के लिए वेश बार बार बदल कर लोग टूर पर जाते हैं। टूर पर कब जाते हैं? ऐश करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तुर्की से आपको टूर से ध्यान रखना है, तुर्की। अगला है सांपों का देश, ब्राज़ील को बोलते हैं। तो सांप को बाज कहा जाता है, आपको पता हो तो। सांप को कौन खाता है? बाज। तो बाज से आपको ध्यान रखना है, ब्राज़ील सांपों का देश। अगला है कंगारुओं का देश। ये तो आप सभी को ही पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं, उन्हीं को कंगारू का देश बोलते हैं। अगला है लिटिल वेनिस, वेनेजुएला। लिटिल वेनिस, वेनेजुएला। तो लिटिल मतलब कि छोटा, वेनिस से मतलब कि वैन। तो वैन से आपको जैसे ही ध्यान में आ जाएगा वेनेजुएला, छोटा वेनिस, वैन, वेनेजुएला। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आई होगी। अगले नाम की बात करें तो ये है यूरोप का अखाड़ा। बेल्जियम को बोलते हैं यूरोप का अखाड़ा, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को। तो आपको पता होगी अखाड़ा, अखाड़ा से आपको ध्यान में रखना है। अखाड़ा में कौन लड़ते हैं? अखाड़ा में लोग लड़ते हैं। तो लोग लड़ते हैं तो लोग बोलते हैं, बड़े लोग बोलते हैं बैल की तरह लड़ रहा है, इतना बड़ा हो कि बैल की तरह लड़ रहा है। तो बैल से बेल्जियम। अगला है यूरोप की खेल का मैदान, स्विट्जरलैंड को बोलते हैं यूरोप की खेल का मैदान। तो खेल के मैदान से आपको, खेल के मैदान में जीतने पर मिठाइयाँ बांटी जाती है। आपको पता होगा कि जीतने पर मिठाइयाँ बांटी जाती है। मिठाई को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अगला है लैंड ऑफ केक्स, स्कॉटलैंड को बोलते हैं लैंड ऑफ केक्स। तो लैंड मतलब कि ज़मीन, लैंड से हो गया लैंड, ज़मीन, और केक्स मतलब कि केक, मतलब केक को क्या करते हैं? काटते हैं लोग बर्थडे पर, केक काटते हैं। तो स्कॉटलैंड, लैंड ऑफ केक्स, स्कॉटलैंड, कोट, केक काटना, कोट, कट। अगला है इंटरनल सिटी, रोम को बोलते हैं इंटरनल सिटी। आपको पता होगा कि इंटरनल एरिया होता है, जैसे कि रूम, किसी बिल्डिंग का इंटरनल एरिया होता है रूम। तो रूम से आपको ध्यान में रखना है रोम, ये भी एक इंटरनल सिटी है। अगला है हर्मिट किंगडम, उत्तरी कोरिया को बोलते हैं हर्मिट। से आपको ध्यान में रखना है हर एक को मिटाकर किंग बनना है। हर्मिट किंगडम मतलब कि हर एक को मिटाकर किंग बनना है। आपको थोड़ा सा नॉलेज हो तो आपको पता होगा कि उत्तरी कोरिया में एक तानाशाह शासक है जिसका नाम किम जोंग है, जो कि हर एक को मिटाकर किंग बनना चाहता है। तो उसी से आपको ध्यान में रखना है उत्तरी कोरिया। अगला है नेबर लैंड, प्रेयरी ऑफ नॉर्थ को बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि नेबर मतलब कि पड़ोसियों को एक दूसरे के लिए प्रेयर करनी चाहिए कि सभी अच्छे हो। आजकल ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि एक दूसरे के लिए प्रेयर करनी चाहिए। तो प्रेयर से आपको ध्यान में रखना है प्रेयरी ऑफ नॉर्थ। अगला है क्योकर सिटी, फिलाडेल्फिया को बोलते हैं क्योकर, क्योक आपको ध्यान में रखना है। क्योक आता है ना भूकंप, अर्थ क्योक। तो भूकंप आने पर धरती हिलने डुलने लग जाती है। तो हिलना डुलना मतलब कि फिलाडेल्फिया, क्योकर सिटी, अर्थ क्योक, फिलाडेल्फिया। और अगला है गगनचुंबी इमारतों का देश, न्यूयॉर्क को बोलते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? तो बड़ी बड़ी इमारतों का देश मतलब कि गगनचुंबी जो आसमान को चूम रही हो, मतलब कि बड़ी बड़ी इमारतों का देश न्यूयॉर्क को बोलते हैं। और बड़ी बड़ी इमारतें आजकल नए शहरों में बनाई जाती है। पुराने ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो नए शहरों में मतलब कि न्यू से आपको ध्यान रखना है न्यूयॉर्क। अगला है ग्रेनाइट सिटी, एवरडीन स्कॉटलैंड में पड़ती है। एवरडीन जगह उसी को बोलते हैं ग्रेनाइट सिटी। तो ग्रेनाइट मतलब कि जहाँ की नाइट ग्रे हो। जनरली नाइट का कलर काला होता है, लेकिन ग्रे नाइट हो तो हमको ऐसा लगता है कि कहीं दिन तो नहीं हो गया ना, कहीं दिन तो नहीं हुआ ना। तो हमें बार बार ऐसा लगता है कहीं दिन तो नहीं हुआ ना। एवरी दिन, प्रत्येक बार हमें लगता है दिन तो नहीं हुआ ना। तो एवरडीन स्कॉटलैंड में है। अगला है एमरोल्ड द्वीप, आयरलैंड को बोलते हैं। एमरोल्ड द्वीप आयरलैंड को बोलते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? एमरोल्ड से आपको ध्यान में रखना है ए मतलब कि लक्ष्य, और लक्ष्य पूरा हो जाता है तो अपनी आई होने लग जाती है किसी भी चीज़ की, जैसे कि नौकरी लगते ही आई आने लग जाती है। तो आई से आपको ध्यान में रखना है आयरलैंड। अगला है एम्पायर सिटी, न्यूयॉर्क को बोलते हैं। इसको कैसे याद में रखेंगे? एम्पायर सिटी। तो एम्पायर न्यू हो तो उसे ये भी नहीं पता कि क्रिकेट में एम्पायर होता है, अगर वो न्यू है तो उसे ये भी नहीं पता कि यॉर्कर बॉल क्या होती है। आपको पता होगा कि यॉर्कर एक बॉल होती है, तो यॉर्क
यॉर्कर बॉल क्या होती है? न्यू एम्पायर को नहीं पता यॉर्कर बॉल क्या होती है, न्यूयॉर्क। अगला है अरब सागर की रानी कोच्चि को बोलते हैं। तो अरब रुपए कमा रही है रानियाँ, आजकल की लड़कियाँ कोचिंगों में पढ़ा कर, यूट्यूब पे पढ़ा कर अरबों रुपए कमा रही है कोचिंग सेंटर खोलकर। चाहे खुद फेल होके बेटी हो फिर भी वो अरबों रुपए कमा रही है। अगला है लिली का देश कनाडा को बोलते हैं। लिली का देश, तो लिली किसी लड़की का नाम समझ लो यहाँ पर। तो लिली को लिली का फूल दे दिया, किसी ने लिली का फूल दे दिया लिली को, तो कांड हो गया, मतलब कि धमाल हो गया, कांड हो गया। तो कांड से आपको ध्यान में रखना है कनाडा। अगला है पर्ल ऑफ द ओरिएंट। पर्ल ऑफ द ओरिएंट, ओरिएंट सिंगापुर को बोलते हैं। तो आपको पता होगी पर्ल और द, एक गाना है पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो सिंगिंग मतलब कि गाना गा रहा है, मतलब कि सिंगिंग से आपको ध्यान में रखना है सिंगापुर, पल पल दिल के पास सिंगापुर। अगला है हेरिंग पॉन्ड, अटलांटिक महासागर को बोलते हैं हेरिंग पॉन्ड। तो इसको कैसे याद रखेंगे? हेरिंग, हेरिंग मतलब कि सुनाई होती है कोर्ट में, पॉन्ड मतलब कि पोस्टपोन्ड हो गई, मतलब कि मामला लटक गया बीच में, सरकारी कोर्ट लटका देते हैं, तो लटक गया मतलब कि अटलांटिक। अगला है संचार की छत, पामीर का पठार को बोलते हैं संचार की छत। तो संसार के लिए छत कौन बना सकता है? जो अमीर है, बहुत ज़्यादा अमीर है। वैसे कोई नहीं बना सकता, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि अमीर बनवा सकता है। तो अमीर से आपको ध्यान में रखना है पामीर का पठार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगला नाम है वेनिस ऑफ द वर्ल्ड, स्टॉकहोम को बोलते हैं वेनिस ऑफ द वर्ल्ड। वेनिस आपको पता होगा कि एक हेयर रिमूवर आता है वेनिस का, और साबुन सरफ भी आते हैं। तो इन सभी को लॉकडाउन लगा था अभी, तो हम होम में स्टॉक करके रखते हैं, अब कहीं लॉकडाउन ना लग जाए वापस, तो होम में इसको स्टॉक रखते हैं। स्टॉक से आपको ध्यान रखना है स्टॉकहोम। अगला है स्वप्निल मीनारों का शहर ऑक्सफोर्ड, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। स्वप्निल मतलब कि आपको ऐसे ही ध्यान में रखना है, स्वप्न मतलब कि स्वप्नों में मीनार दिख रही है। मीनार ओरिजिनल तो होती नहीं है, उसका सिर्फ अक्स दिखाई देता है सपने में। तो अक्स से आपको ध्यान में रखना है ऑक्सफोर्ड, जो कि पड़ता है इंग्लैंड में। असली चीज़ें तो दिखती नहीं है, अक्स ही दिखाई देते हैं। अगला है जापान का डेंड्राइट, नागोया को बोलते हैं जापान का डेंड्राइट। इसको कैसे याद रखेंगे? तो कोई बोल रहा है जापान लेकर आ मुझे दे, ट्राई करूँगा। जापान लेकर आ, डेंड्राइट मतलब कि ट्राई करूँगा। जापान लेकर आ मुझे दे, ट्राई करूँगा। तो सामने वाला नहीं गया, लेकिन सामने वाला नहीं गया लेने, पान लेने नहीं गया, तो नहीं गया से हो गया नागोया। जापान लेकर आ, ट्राई करूँगा, नहीं गया लेने, तो नागोया। अगला है 7 टापुओं का नगर मुंबई को बोलते हैं। 7 टापुओं का नगर मुंबई, तो 7 टप टप होता है, मतलब कि कोई चीज़ जल रही है साथ में उसका टप टप भी हो रहा है। तो इसको आपको ऐसे नाम ध्यान में आ जाएगा, मोमबत्ती जो जलती भी है और टपकती भी है, तो मोम से हो जाएगा मुंबई। अगला है पवन चक्कियों की भूमि, नीदरलैंड को बोलते हैं पवन चक्कियों की भूमि। तो जहाँ पर पवन चक्कियाँ होती हैं वहाँ पवन की कोई कमी नहीं होती है, वहाँ के लोग बिल्कुल निडर रहते हैं। लाइट चल जाएगी तब भी कोई बात नहीं, तो निडर रहते हैं। तो निडर से आपको ध्यान में रखना है नीदरलैंड। अगला है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, भूटान को बोलते हैं लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। तो डर लगता है भूत के बोल से, तो डर बोल्ट मतलब कि भूत बोलता है तो सबको डर लगता है, तो भूत से भूटान, बोल्ट भूत भूटान सेम हो रहे हैं। अगला है प्यासी भूमि का महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं प्यासी भूमि का महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। तो प्यासी व्यक्ति के मन में हमेशा ये आस रहती है कि कोई खाने की ट्रे लेकर आएगा, जैसे बारात में लेके आता है ना बारातियों के लिए। तो प्यासे व्यक्ति के मन में हमेशा ये आस मतलब कि ऑस्ट्रेलिया रहती है। अगला है लैंड ऑफ 1000 लेक्स, झीलों का शहर भी आपने पढ़ा था पहले, और इसमें बात करने वाले लैंड ऑफ 1000 लेक्स, फिनलैंड को बोलते हैं। तो लेक्स में आपको पता होगा कि मछलियाँ होती है, मछलियों के फिन होते हैं मतलब कि पंख होते हैं, और उसी से वो तैरती है, सांसें लेती है, तो फिनलैंड हो जाएगा। अगला है लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट्स, लाओस को बोलते हैं। इसको ऐसे ही ध्यान में रखना है, एलिफेंट 1000 एलिफेंट मतलब कि 1000 हाथी जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर लॉस ही होगा, वो सब कुछ खा जाएगा, मतलब कि लॉस मतलब कि लाओस
अगला है स्मारकों की नगरी वियना को बोलते हैं। स्मारक क्या होते हैं आपको पता हो तो? स्मारक विगत जो कि घटना घटित हो चुकी है उन सभी को बयान करते हैं। तो बयान से आपको ध्यान में रखना है वियना। स्मारक विगत घटनाओं को बयान करते हैं। अगला है सदाबहार शहर कीटो को बोलते हैं। सदाबहार शहर तो ऐसे शहर जहाँ सदाबहार हो आजकल धीरे धीरे क्यूट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, अपने आप को खत्म कर रहे हैं विश्व से। क्यूट मतलब कि निकल रहे हैं। तो क्यूट से आपको ध्यान में रखना है कीटो, सदाबहार शहर कीटो। और अगला है फोरबिडन सिटी लासा को बोलते हैं, जो कि तिब्बत में पड़ती है फोरबिडन सिटी। तो बिड से आपको ध्यान रखना है बिट मतलब कि पीटना। फोर मतलब कि 4 लोग किसी को पीट रहे हैं तो वो सामने वाला जो पीट रहा है वो लाश बन जाती है, मर जाता है। तो लाश से आपको ध्यान रखना है ल्यासा। अगला है श्वेत शहर बेलग्रेड को बोलते हैं। श्वेत आपको पता होगा, श्वेत रंग शांति का प्रतीक होता है और जिस शहर में शांति ज़्यादा हो तो उसको ग्रेड दिया जाता है, वेल ग्रेड मतलब कि अच्छा ग्रेड दिया जाता है। तो वेल ग्रेड से बेलग्रेड। अगला है चीन का शोक ह्यांगो नदी को बोलते हैं। चीन का शोक तो चीनी खाने से शोक मना रहा हो, मतलब शोक मतलब कि दुख की बात है। शोक मर जाते हैं तो शोक मनाते हैं। तो चीनी खा के वो शोक मना रहा है, मतलब कि चीनी से दूर भागो, चीनी से दूर भागना चाहिए। तो भागो से आपको ध्यान में रखना है वांगो नदी। अगर आपको ये समझ में आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगला है भारत का शोक कर्मनाशा नदी को बोलते हैं। भारत का शोक मनाते हैं जब कोई मर जाता है। तो इतना भार ढोया भारत मतलब कि भार ढोया अंत में शोक मिला, मतलब कि दुख मिला। इतना भार ढोया अंत में शोक मिला मतलब उसका काम नष्ट हो गया। जो भी उसने काम किया वो सारा नष्ट हो गया, कुछ काम का नहीं रहा। तो नष्ट मतलब कि कर्म नाशा हो गया। कर्म मतलब कि काम का नाश हो गया जब ये वो शोक मना रहा है। अगला है बिहार का शोक कोसी नदी को बोलते हैं। बिहार का शोक तो बिना हारे शोक मनाने पर कोई आदमी जो हारा नहीं है फिर भी शोक मना रहा है और अपने आप को कोस रहा है कि ये मैंने क्यों किया। लोग भी उसे कोसते हैं। तो कोसने से आपको ध्यान में रखना है कोसी नदी। अगला है बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोलते हैं। बंगाल का शोक बंगाल से आपको ध्यान रखना है गाल शोक क्योंकि दुख मना रहा है क्योंकि किसी ने दमदार थप्पड़ मार दिया, गाल पर दमदार थप्पड़ मार दिया तो वो शोक मना रहा है। दमदार से आपको ध्यान में रखना है दामोदर नदी। अगला है असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं। तो असम से आपको ध्यान में रखना है असमानता। असम से आपको ध्यान में रखना है वर्ड असमानता की वजह से शोक मना रहे हैं लोग। और ये असमानता किसने दी? ब्रह्मा जी ने। कोई लंगड़ा, कोई अंधा, कोई क्या, तो ये सब असमानता के कारण लोग शोक मना रहे हैं। और ये किसने दी? ब्रह्मा जी ने, क्योंकि ब्रह्मा जी ही ब्रह्मांड के रचयिता है। ब्रह्मा से हो गया ब्रह्मपुत्र नदी। अगला इंग्लैंड का बगीचा केंट को बोलते हैं। इंग्लैंड काफ़ी अमीर देश है तो बगीचे में लोग सिंचाई टैंकर से तो करेंगे नहीं, वहाँ केंट के पानी से सिंचाई कर रहे हैं बगीचे में। तो केंट से आपको ध्यान में रखना है केंट। अगला है संसार का निर्जनतम द्वीप त्रिस्तान द्वीप उन्हा को बोलते हैं। संसार का निर्जनतम द्वीप तो निर्जन मतलब कि जहाँ पर कोई व्यक्ति जाते आते नहीं हो ज़्यादा। तो कब्रिस्तान में ज़्यादातर कोई लोग जाते आते नहीं है तो कब्रिस्तान से आपको ध्यान रखना है त्रिस्तान दी कुन्हा। अगला है भारत में मसाला का बगीचा। भारत में मसाला का बगीचा केरल को बोलते हैं। तो मसाले कब डालते हैं? मसाला डालते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। और टेस्ट करेला का कड़वा होता है तो उसमें मसाला डाला जाता है। तो टेस्ट करेला का बेकार होता है तो उसमें मसाला डालते हैं। मसाला मतलब कि केरल करेला, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी थोड़ी बहुत। अगर समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी न किसी टॉपिक के साथ। और शेयर कर लीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो, ताकि ये आपकी हो।